स्टार्ट करते हैं अब वॉल्टर्स मॉडल। बहुत ही मस्त मॉडल है ये। अपन इसको एकदम डीप में पढ़ेंगे, देखो टेंशन मतलब, एकदम अच्छे से आ जाएगा विदाउट फॉर्मूला। देखो अभी समझो, एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, ठीक है। कंपनी 16% कमा रही है उसके इक्विटी के ऊपर। अब इक्विटी मतलब क्या होता है? इक्विटी में आपका शेयर कैपिटल आ गया, फ्री रिजर्व आ गया, ठीक है, वो सब आ गया, रिटर्न रिजर्व सरप्लस आ गया, सारा सब कुछ, ठीक है। तो 16% कंपनी कमा रही है इक्विटी के ऊपर, और टोटल इक्विटी कितना है पर शेयर है? 2500 रुपये ये पर शेयर है, ठीक है, पर शेयर। तो कंपनी का बुक वैल्यू बोलते हो, उसको बुक वैल्यू भी बोल सकते हो, चलेगा। तो 2500 कंपनी का इक्विटी है, ठीक है, पर शेयर। एंड कंपनी 16% कमा के दे रही है, ठीक है। डिविडेंड कंपनी 60% पे आउट कर रही है, और कंपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20% है। मतलब कंपनी के लिए कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है कंपनी के लिए, ठीक है। जो कंपनी कॉस्ट, वो अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो ये 20% है कंपनी के लिए, ठीक है। कंपनी कमा रही है 16%। देखो अब अगर मैं ऐसा बोलूँ, 2500 का इक्विटी है, ठीक है, पर शेयर, ठीक है, पर शेयर। इसके ऊपर कंपनी 16% कमा के दे रही है अपने को, ठीक है। तो कितना कमा के दे रही है? 2500 का 16%, 400 रुपीज़, ठीक है। तो रुपीज़ 400 कंपनी कमा के दे रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? सर इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब देखो, इसके पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि ग्रोथ रेट क्या होता है, वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब देखो, कंपनी 400 रुपया कमा के दे रही है आपको, इतनी बात समझ में आती है? 400 रुपया कमा रही है, ठीक है। बट कंपनी उसमें से डिविडेंड कितना पे कर रही है? 60% ही पे कर रही है। कंपनी कमा कितना रही है? मुझे पता चला 400 रुपया कमा रही है। कैसे पता चला? कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है जो 16% है, और इक्विटी उसका 2500 है, ठीक है। तो 2500 के ऊपर रिटर्न कितना है? 16% है, ठीक है। ये अपन ने किया, तो 2500 के ऊपर 16% या 400 रुपीज आ गया। 400 अगर कंपनी कमा रही है, तो कंपनी बोलती है कि मैं उसमें से डिविडेंट कितना पे करूंगी? डिविडेंट कितना पे करूंगी? कंपनी बोल रही है कि मैं सिर्फ 60% डिविडेंट पे करूंगी, ठीक है। बाकी कंपनी क्या कर रही है? अपने जेब में डाल देगी, ठीक है, रिटेंशन करेगी, ठीक है, उतना पैसा डिटेन कर लेगी 40% का, ठीक है। ये इंग्लिश में बोला, 60% कितना पे आउट हो रहा है ना, 60%। तो बाकी जो बच गया वो 40% रिटेन होगा। तो 400 का 60%, मतलब कि कंपनी बोल रही है कि 240 रुपया जो है वो हम आपको डिविडेंड एज ए डिविडेंड बांट देंगे, ठीक है। इस पे हक किसका है? 400 पे। 400 कंपनी ने कमाया, तो इक्विटी शेयर होल्डरों का हक है, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। रिजर्व सरप्लस में जाता है 400। अब जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, पूरा भी डिविडेंड दे सकती है, या फिर कुछ आधा पार्ट भी दे सकती है, 10%, 20%, जितना कंपनी का मन करे। तो यहाँ पे कंपनी ने बोला 60% हम बांटेंगे, 40% हम अपने पास रख लेंगे। सर क्यों रखते हैं ऐसा अपने पास, वो लोग? बताता हूँ, देखो। अब 400 का 40% अपने पास रख लिया कंपनी ने, ₹160, ठीक है। अब देखो कंपनी, अभी देखो वॉल्टर भाई इसमें क्या बोलते हैं? वॉल्टर भाई ये बोलते हैं कि कंपनी जो कमा रही है ना पैसा, कंपनी उसी को लगाए। कंपनी को अगर इन्वेस्टमेंट करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक है, ग्रो करना है, इंग्लिश वर्ड देखो, ग्रो करना है, तो कंपनी क्या बोल रही है? वॉल्टर्स भाई क्या बोल रहे हैं कि अपने पास ही जो पैसा कमा रहे हो ना, उसी से आप ग्रो करो, ठीक है। ऐसे अजम्पशन ले रहे हो। बोल रहे कि आपके पास पैसा है ना, बाहर से क्यों पैसा ले रहे हो? लोन वोन मत लो, ठीक है, आपके पास जो पैसा है आप उसी को यूज करो। अब कंपनी बोलती है यार पूरा का पूरा पैसा अगर हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने में यूज करेंगे, तो ये जो शेयर होल्डर लोग हैं चले जाएंगे। ये लोग क्या बोलेंगे कि यार ये तो कंपनी हमको कुछ दे ही नहीं रही है, ठीक है। आप किसी कहीं पे आप समझ लो काम कर रहे हो, एक ही सैलरी पे आप काम कर रहे हो जिंदगी भर, तो आपको थोड़ी ना पैसा, आप क्या बोलेंगे लोग? मतलब आप खुद क्या बोलोगे कि मुझे तो यार इंक्रीमेंट ये सब चीज मिलने चाहिए ना, अगर नहीं मिलेगा तो आपको डिमोटिवेशन फील होगा। तो यहाँ पे डिविडेंड ये भी है, डिविडेंड अगर नहीं देंगे तो वो लोग को तकलीफ होता है। तो कंपनी बोली चलो कुछ बांटेंगे, कुछ रखेंगे, ठीक है। तो वॉल्टर भाई ने ये बोला कि वोल्टर भाई बता रहे कि कब बांटना चाहिए, कब नहीं बांटना चाहिए, कितना बांटना चाहिए, वो सब वोल्टर भाई बता रहे, ठीक है। अब देखो अपन बताते हैं कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी बोल रही है 60% हम बांट रहे हैं, ठीक है। 40% कंपनी रख रही है अपने पास। तो मुझे ये बताओ कि कंपनी ग्रो कितना करेगी, कितने परसेंट से ग्रो करेगी? सिंपल सी बात है। तो देखो मुझे एक बात बताओ, कंपनी के पास इक्विटी है कितना? मुझे ये बताओ इक्विटी कितना है? 2500 का इक्विटी है पर शेयर। अगर मैं बोलूँ 2500 का इक्विटी है, ठीक है। अब जब ये कंपनी ने ये कमाया 400 रुपया और, ठीक है, तो अगर कंपनी कुछ नहीं देती थी, कंपनी अगर डिविडेंड डिविडेंड नहीं बांटती थी, 400 रुपया और फ्री रिजर्व में ऐड हो जाता था इनके, तो इक्विटी बढ़ जाता था। कितने से बढ़ जाता था? 400 से और बढ़ जाता था, 2900 हो जाता था। इतनी बात समझ में आती? यस सर, इतनी बात समझ में आती। बट इन्होंने क्या किया? 60% दे दिया शेयर होल्डर को, तो इनके पास एक्स्ट्रा कितना आ गया? इनके पास 160 आया। 400 आता था तो 2900 हो जाता था, इक्विटी इनका बढ़ के। इतना बात समझ में आता है क्या? इक्विटी में शेयर कैपिटल होगा, रिजर्व सरप्लस होगा, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व सरप्लस में जाके बैठता है ना। तो 400 तो पूरा ये लोग ने अपने पास रखा नहीं, इतना बांट दिया तो इतना आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखो इक्विटी आपका बढ़ कितने से गया? 2500 प्लस 160 रुपीज और आ गया आपके पास, ठीक है। तो टोटल इक्विटी आपका हो गया 2500, 2660, ठीक है, 2660। पहले इक्विटी कितना था? पहले इक्विटी 2500 था, यहां से कितना बढ़ गया? 2660 हो गया। कितने से बढ़ा? 160 से बढ़ा। कहां से बढ़ा? 2500 से बढ़ा। तो कितना परसेंट बढ़ गया? तो 160 डिवाइड बाई 2500 इंटू 100, तो 6.4% से आपका इक्विटी बढ़ गया। तो जब इतने से बढ़ा, तो इसका इससे ही वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो इसी से तो ग्रो हो रहा है कंपनी।
इसी से तो तुम्हारी बुक वैल्यू, समझ लो बुक वैल्यू जो भी बोलो वो बड़ी है, तो इसी से तो मार्केट वैल्यू भी आगे जाके बढ़ेगी। तो तुम्हारा तुम ग्रो कितने से कर रहे हो? 6.4% से कर रहे हो। सर ये कैसे निकला? देखो ना, सिंपल सी बात है। 400 रुपया कंपनी के पास अगर फ्री रिजो में ऐड हो जाता तो मैं क्या बोलता था, 400 से बढ़ गया, ठीक है, 2500 से 2900 पहुंच गया, क्योंकि फ्री रिजो में पूरा का पूरा 400 ऐड हो गया, ठीक है। तो 400 से बढ़ गया, 2500 था, 400 से बढ़ गया, तो 400 डिवाइड बाय 2500 इंटू 100, तो 400 डिवाइड बाय 2500 इंटू 100, तो कंपनी 16% से ग्रो की। कैसे? जो पूरा कंपनी ने 16% कमाया, पूरा का पूरा लगा दिया, ठीक है, अपने बिजनेस में, तो कंपनी 16% से ग्रो की। बट यहाँ पे कंपनी ने 16% पूरा नहीं रखा अपने पास, ठीक है। तो अगर ये 16% है ना बेटा, 16% है, देखो ना यहाँ पे 16% ही तो है, ये 16% 2500 का। तो अपने शॉर्टकट भी बता दे रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे वॉल्टर मॉडल पे तो अभी आऊंगा मैं, अभी वॉल्टर मॉडल ही चल रहा है। अभी देखो 16% मैंने कमाया था, उसका 40% मैंने अपने पास रख लिया, ठीक है। तो 16% का मैंने 40% अपने पास रख लिया, ठीक है। तो 16 × 40% आप करो तो ये भी 6.4% आएगा। तो ये भी यही तुम्हारा ग्रोथ रेट है। देखो मैंने आपको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बता सिखाया था, तो वहां पे मैंने बोला था दो तरह की अर्निंग होती है, एक डिविडेंड वाली, ग्रोथ वाली, ठीक है। तो ग्रोथ आप P1 माइनस P0, तो मैंने बोला था P0 तो आपको पता ही नहीं है, तो आप ग्रोथ कैसे निकालोगे? इस प्रकार से आप ग्रोथ निकालोगे। समझ में आ रहा है आपको? ये इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, तो वहां से आप ग्रोथ निकाल सकते हो। तो यहाँ ये समझा आपको ग्रोथ निकालना है, क्या मैं आपको ग्रोथ निकालना भी बता रहा था कि ग्रोथ रेट कैसे निकालते, कि तो ये इसका लॉजिक है कि इक्विटी मेरे पास 2500 था, 160 से मेरा और इक्विटी बढ़ गया, ठीक है, तो 2660 पहुंच गया, 2500 से 2660 पहुंच गया, तो बढ़ा कितने से? यही 160 से जो बढ़ा है, तो 160 से बढ़ा है। कहां से बढ़ा है? 2500 से बढ़ा है, तो 160 बढ़ा है, इंक्रीज बाय 160 डिवाइड बाय 2500, कहां से? 2000, जहां बेस क्या था 2500 था ना, तो 2500 से 2660 हुआ, तो 160 से बढ़ा, 160 डिवाइड बाय 2500 इंटू 100, आपका आ जाएगा 6.4% ग्रोथ रेट, ठीक है। ग्रोथ रेट खत्म हुआ आपका, ग्रोथ रेट निकालना है। समझ में आता है? यस सर, इतनी बात समझ में आती है। अब देखो, अब आते हैं वॉल्टर मॉडल पे। तो वॉल्टर भाई क्या बोलते हैं, देखो सिंपल, अब यहां से आपका स्टार्ट होगा। देखो कंपनी कमा कितना रही है मुझे बताओ? 400 रुपया कमा रही है, ठीक है। सर कैसे बता, ऊपर बताया ना यहाँ पे 400 रुपया, 2500 का 16%, 400 रुपया कमा रही है, ठीक है। अपने को शेयर का वैल्यूएशन निकालना, ठीक है। अभी आपको पता है यहाँ पे कहीं पे पता शेयर का वैल्यू, शेयर का वैल्यू क्या था? नहीं पता, तो अपने को शेयर का वैल्यूएशन निकालना, ठीक है। अब देखो कंपनी 200 रुपया कमा रही है, ठीक है, ये कंपनी का अर्निंग है, कंपनी का अर्निंग है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है सर? इतनी बात समझ में आती है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि टोटल, जो टोटल है ना, टोटल आपका अर्निंग, वो कंपनी पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है, सारा सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कर दे रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा बोलूँ 400 रुपया पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है, ये डिविडेंड है आपका, और आपको कमाना कितना है? जब पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो ग्रोथ कहाँ से है? ग्रोथ तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो 400 का 400 पूरा का पूरा कंपनी अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है, डिवाइड बाय आपको, आपका अर्निंग कितना था? आपका अर्निंग कितना था? देखो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो आप ये बोलोगे कि ये 400 रुपया पूरा का पूरा 20% है, दिस इज इक्वल टू 20%। अगर इसी को डिविडेंड मान लिया जाए, ये 400 अगर पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, तो मैं क्या बोलूंगा, जो डिविडेंड है वो कितना है? वो ₹400 है। मैं ऐसा ही बोलूंगा ना, डिविडेंड इज ₹400 इफ फुल्ली, इफ फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर्मूला वॉर्मूला तो बन जाएगा, टेंशन मत लो, आप लॉजिक तो समझो। इफ फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, तो डिविडेंड मेरा 400 रुपया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? मुझे एज ए इन्वेस्टर मुझे 20% का रिटर्न चाहिए था, ठीक है, मुझे 20% का रिटर्न चाहिए था, और मुझे 20% का रिटर्न चाहिए था, और रिटर्न के तौर पर मुझे कितना मिला? 400 रुपया मिला, यही बोलोगे ना। तो ऐसे ही बोलोगे ये 400 रुपया इज इक्वल टू 20%, 400 रुपया इज इक्वल टू 20%, तो आपने लगाया कितना होगा? तो 400 डिवाइड बाय 20%, ये करोगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 400 डिवाइड बाय 20%, तो ये आपका आ जाएगा 2000 रुपीज़, ठीक है, ₹2000। ऐसा बोलोगे ना, देखो कुछ तो अमाउंट होगा, उसका 20% आप बोल रहे हो 400 रुपये, ये इसका मतलब यही होता है ना, कुछ तो अमाउंट होगा जिसका 20% 400 रुपये, यही बोल रहे हो ना आप, 20% 400 रुपये। आपको रिटर्न कितना चाहिए था? 20%। रिटर्न के तौर पे आपको मिला कितना? 400 रुपये, तो 400 रुपये 20%, तो 400 रुपये 20%, तो किसका? तो 400 डिवाइड बाय 20% आप कर दोगे तो आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा 2000 का, ठीक है। अब ये दूसरा तरीका होगा, तीसरा तरीका ही बता देता हूँ। देखो 20% इज 400 रुपया, तो 100% कितना? अपना पैसा कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेगा 400 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 करोगे, अरे डिवाइड बाई 20% ही तो हो रहा है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ गया वैल्यूशन 2000 रुपीज़, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। वॉल्टर भाई क्या बोलते हैं कि ये जो 400 रुपया है ना, कंपनी को बोलते हैं 400 रुपया है ना, आप पूरा डिस्ट्रीब्यूट मत करो, आप कुछ अपने पास भी रखो। तो यहाँ पे जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था, वहां पे क्या बोल रहा है? डिविडेंड पे आउट इज 60%, ठीक है, डिविडेंड पे आउट इज 60%, मतलब कंपनी 400 में से 60% क्या कर रही है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है। तो 240 रुपया क्या कर रही है? अपने पास रख रही है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। 240 रुपया अपने पास रखी है, तो देखो वापस से लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, 400 में से कंपनी डिविडेंड जो दे रही है
वो 240 रुपये दे रही है, ठीक है। तो बाकी अपने पास रिटेन कर ले रही है, रिटेन कर लिए, कितना रिटेन कर ले रही है, तो 160 रुपीज़ अपने पास रिटेन कर रही है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 240 रुपया ही मेरा डिविडेंड का अमाउंट है। मुझे डिविडेंड जो मिला वो मुझे 240 रुपया मिला, ठीक है, 240 रुपया मिला। इतनी बात समझ में आती है सर, इतनी बात समझ में आती है। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया निकालने का कि 240 रुपया आपका क्या है, डिविडेंड है, ठीक है, डिविडेंड है। ये आपका कितना है, ये आपका, आपको रिटर्न कितना चाहिए था, 20%। तो आपको, आप क्या मानोगे, आप तो अब यही मानोगे कि मुझे रिटर्न चाहिए था 20%, और ये रिटर्न, रिटर्न के तौर पर मुझे मिला 240 रुपीज़, ठीक है। तो मेरा ये 240 रुपीज़ क्या है, मेरा रिटर्न है, ठीक है, रिटर्न इज 20%। तो आप ये बोलोगे कि दिस इज 20%, दिस इज 20%। बट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल आपको क्या बोलता था कि आप कुछ तो ग्रोथ से भी कमा रहे हो, इसका मतलब 400 रुपये आपका अर्निंग था, बट आपको मिल रहा है 240, ठीक है। तो बाकी तो पैसा कंपनी रख ले रही है अपने पास। तो 160 रुपीज़ आपका क्या है, ये 160 रुपीज़ से कंपनी ग्रोथ करेगी। तो आप 20% जो कमाओगे, ये पूरा डिविडेंड से नहीं कमा रहे हो, आपको अर्निंग चाहिए कितना, 20%, ठीक है। बट डिविडेंड आपको जो मिल रहा है वो 20% नहीं है, ठीक है, 20% नहीं है। पूरा अर्निंग थोड़ी ना डिविडेंड से होगा, मैं बताया था ना टोटल रिटर्न, उसमें से 20% आप टोटल, सॉरी, टोटल रिटर्न आपको 20% चाहिए, ठीक है। तो दो तरह से कमाओगे, डिविडेंड और ग्रोथ से। तो डिविडेंड बोलता है, डिविडेंड से कितना कमाओगे, जब पता चला मुझे कंपनी 160 अपने पास रख ले रही है, तो 160 से ग्रोथ करेगी, तो ग्रोथ अपन ने निकाला था 6.4%, ठीक है। तो ग्रोथ से 6.4 कमा रहे, तो डिविडेंड से कितना कमाओगे, तो 20 माइनस 6.4, तो आप कमाओगे 13.6 ग्रोथ से, सॉरी, डिविडेंड से, ठीक है। तो ये जो डिविडेंड मिला 240, ये पूरा 20% नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे अपन लोग, ये आपका 13.6% है, ठीक है। तो ये 20% नहीं है, 20% में 6.4 में ग्रोथ से कमा रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितना, 13.6%। तो 240 इज ओनली 13.6%। तो आपका वैल्यूएशन आ जाएगा 1764, ठीक है, 1764। बट ये डिविडेंड कौन सा मॉडल बोलता था, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बोलता है। बट वॉल्टर भाई ऐसा नहीं बोलते, वॉल्टर भाई ऐसा नहीं बोलते। वॉल्टर क्या बोलते हैं, देखो, अब देखो वॉल्टर भाई क्या, वॉल्टर भाई क्या बोलते हैं, देखो सिंपल सी बात है। वॉल्टर भाई बोलते हैं कि 240 रुपये आपको डिविडेंड मिला है, आप मानो ये 20% ही है, मानो ना, अरे मानो मानो मानो, आप मानो ये 20% है, ठीक है। आपको जो 240 का डिविडेंड मिला ना, ये मानो आप 20% है। इतनी बात समझ में आती है। सर कैसे मान लो, वैल्यूशन गिर जाएगा सर, 240 डिवाइड बाई 20%, तो वैल्यूशन तो 1200 आएगा, बहुत कम आ जाएगा सर, तो तकलीफ की बात हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए, तो देखो, वोल्टर भाई बोलते हैं हम दो चीज कंसीडर करेंगे ना, जो रिटेन कर रहा है ना कंपनी, उसको भी कंसीडर करेंगे, आप टेंशन मत लो, उसको भी कंसीडर करेंगे और उसका वैल्यूएशन अलग से निकालेंगे। तो देखो, 240 रुपया तुम्हारे लिए 20% है, और जो 160 ये भी आपको मिलना चाहिए था, ठीक है, ये भी आपको मिलना चाहिए था। तो आपकी अर्निंग तो ये दोनों है, आपकी अर्निंग तो ये दोनों है, दोनों मिला के 400 रुपये होता है। तो 400 डिवाइड बाई 20% होता है, क्योंकि 400 मेरा अर्निंग है और अर्निंग मुझे 20% चाहिए था, 400 डिवाइड 20%, 2000 की वैल्यूएशन आती है, ठीक है। बट 160 हम आपको नहीं दे रहे, ये आपको मिला, ये आपका 20% है, ये समझ में आता है, ठीक है। ये 160 भी आपको मिलना चाहिए था, बट ये आपको नहीं मिला, तो ये गया किसके पास, तो ये गया कंपनी के पास, ये पैसा गया कंपनी के पास, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब कंपनी के पास गया तो कंपनी बोलती है 160 रुपीज़, 160 रुपीज़ हम 160 रुपीज़ के ऊपर आपको जनरेट करके देंगे इनकम, टेंशन मत लो, ठीक है। तो कंपनी ने जनरेट करने का कितना ठेका लिया, कंपनी बोलती है कि मैं तो इक्विटी के ऊपर 16% कमाती हूँ, ठीक है। तो ये जो 160 रुपीज़ ये जा जा कहाँ रहा है, इक्विटी में ही जा रहा है ना, तो तभी तो इक्विटी 2660 हो गया। तो कंपनी, अब अपन ये 160 की बात कर रहे हैं, अपना इनकम, अपना इनकम, अपन 160 की बात कर रहे हैं। तो कंपनी बोल रही है कि 160 के ऊपर हम कितना कमा के देंगे आपको, हम आपको 16% कमा के देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, यस सर, इतनी बात समझ में आती है। कंपनी ने बोला 160 के ऊपर हम 16% कमा के देंगे, ठीक है। तो कितना कमा के दे रही है कंपनी, देखो जरा, 160 इंटू 16%, कंपनी कमा के दे रही है 25.6, ठीक है। बट मेरा मानना यह था कि ये 25.6 जो है ना, वो 20% है। सर ये नहीं समझा, सर ये नहीं समझा, देखो मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है। मैं ये मान रहा था कि ये जैसे 240 20% है, तो ये 160 भी मेरे लिए 20% ही है। मतलब टोटल पूरा 400 में तो मानता था ना कि ये 20% है मेरे लिए, तभी तो 240 प्लस 160, 400 डिवाइड बाई 20% ये हो रहा था, तभी मेरा वैल्यूशन 2000 का आ रहा था ना, यही हो रहा था ना, 400 डिवाइड बाई 20%, तभी मेरा वैल्यूशन 2000 का आ रहा था। तो अगर मैं इसको अलग अलग भी करना चाहूँ, तो अगर मैं इसको, रुक जाओ एक सेकंड ना, मैं बता रहा हूँ, अभी थोड़ा आप एकदम ध्यान से देखो, हाँ। अभी अगर मैं इसको अलग अलग भी करना चाहूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, ये 240 भी मेरे लिए 20% है, ठीक है। तो 240 डिवाइड बाई 20% कर दो,
तो 1200 आएगा। और ये 160 भी मेरे लिए 20% ही है, 160 भी मेरे लिए 20% है, तो 160 डिवाइड बाई 20% करो तो 800, तब जाके मेरा वैल्यूशन 2000 आएगा, तब जाके मेरा वैल्यूशन 2000 आएगा, ठीक है, तब जाके वैल्यू करेक्ट आएगी, ठीक है। बट वोल्टर मॉडल ये बोलता है कि ये 160 अब आपके पास नहीं रहा ना बेटा, ये 160 आपके पास नहीं है, 160 आपके हाथ में है ही नहीं, ये कंपनी के हाथ में चला गया, और कंपनी आपको इसके ऊपर 16% ही कमा के दे रही है, ठीक है, कंपनी आपको इसके ऊपर 16% ही कमा के दे रही है, तो दिस इज 25.6 ही कमा के देगी, ठीक है। बट ये बात समझ में आती है, 25.6 ही कमा के देगी। सिंपल सी बात यह है यहाँ पे कि जब भी आपको ये पैसा मिलता है 400 रुपया में, समझ लो 240 मिलेगा, तो आप क्या करोगे, इसको री इन्वेस्ट करोगे, आपके पास पैसा आएगा तो आप री इन्वेस्ट करोगे, और री इन्वेस्ट करके आप चाहोगे कि आप वापस इसके ऊपर 20% कमाओ। समझ में आता है ना, तभी तो आप बोल रहे हो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। तो जो भी इनकम आएगी आप उससे 20% जनरेट करते जाओगे, 20% जनरेट करते जाओगे, इतनी बात समझ में आती है, ये सर इतनी बात समझ में आती है। तभी तो जो इनकम आपको मिला है, आप ये बोल रहे हो ये 20% है, ये 20%, तो आपने डाला कितना होगा, तब स्टार्ट में आपने कितना डाला होगा, स्टार्ट में आपने 2000 रुपया डाला होगा, 2000 के ऊपर 20% आपको 400 रुपया मिल रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो अब देखो 2000 के ऊपर आपने 20% डाला, आपको 400 रुपया मिला, आप 400 रुपया वापस से इन्वेस्ट करोगे, इसके ऊपर 20% कमाओगे, तो कितना कमाओगे, 480 रुपया कमाओगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो आपका मानना ये था कि ये 240 और 160 को आप वापस से री इन्वेस्ट करके क्या कमाओगे, 240 400 के ऊपर 80 रुपया कमाओगे, ठीक है, 80 रुपया कमाओगे, ठीक है, इतना आपका था थिंकिंग। बट कंपनी भाई 160 रुपया लेके गया और कंपनी इसके ऊपर 16% ही कमा के दे रही है, 25.6 रुपीज ही कमा के दे रही है। लेकिन आप कमाते थे, अगर आप कमाते थे तो 160 के ऊपर आप 20% कमाते थे, ठीक है, तो 160 के ऊपर आप 20% कमाते थे, 32 रुपीज कमाते थे, ठीक है। तब आप ये बोलते थे कि 32 रुपीज मेरा 20% है, तो मैंने लगाया कितना था, 160, ठीक है, ऐसा आप बोलोगे, ठीक है। बट यहाँ पे कंपनी आपको 160 के ऊपर 16% ही कमा के दे रही है, 25.6 रुपीज ही कमा के दे रही है, ऐसा बोल रही है कंपनी, ठीक है। तो आप मेरी नज़र से देखो, मतलब इन्वेस्टर की नज़र से देखो कि ये 25.6 आपको क्या दिख रहा है, आप देखो अर्जुन की नज़र से आपको ये 25.6 20% दिख रहा होगा। आप बोलोगे सर ये जो 25.6 है ना, ये 20% है सर, तो कितना पैसा यहाँ पे लगा होगा, आप बताओ। सर वैल्यू गिर रही है, हाँ गिरेगी गिरेगी, बता रहा हूँ मैं क्यों गिरेगी, 25.6 डिवाइड बाई 20%, तो ये 128 रुपीज लगा हुआ है। आपने कंपनी को दिया 160 रुपीज, आपने कंपनी को दिया, सर मैंने नहीं दिया, अरे आप ही ने दिया, ये 400 रुपया आपका था, आपको कंपनी ने 240 ही बटा 160 कंपनी अपने पास रख ली, 160 के ऊपर कंपनी ने 16% कमाया, 25.6 रुपीज कंपनी ने कमाया, ठीक है। बट आप अपनी नज़र से देखो कि ये 25.6 आपके लिए 20% है, 16% नहीं है मेरे भाई, 20, ये यही समझने की, यही समझना है, बाकी तो कुछ नहीं समझना है, यही समझना है। देखो 25.6 जो है वो आपके लिए 20% है, समझ रहे हैं, जो इनकम जनरेट किया ना कंपनी ने वो आपके लिए 20% है। तो आपने कंपनी को कितना दिया, कंपनी बोल रही है आपने 128 रुपीज दिया, तो आपको कंपनी ये बोलना चाह रही है कि आपने 168 नहीं, आपने 128 दिया। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा है, देखो ना सिंपल सी बात है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू गिर चुकी है, 160 से 128 पहुंच गई है वैल्यू। हाँ सर गिर गई वैल्यू, क्यों गिर गई, क्योंकि कंपनी ने बोला 60% का, तो सर कंपनी को तो पूरा दे देना चाहिए था ना सर, इससे तो शेयर का वैल्यू भी गिर जाएगा। हाँ गिर जाएगा ना, तो यही तो ऑर्डर मॉडल बता रहे हैं कि कब कंपनी को डिविडेंड पूरा का पूरा बांट देना चाहिए, क्या कंपनी को पूरा का पूरा बांटना नहीं चाहिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। देखो अभी तो केस 1 डिस्कस कर रहे हैं अपन लोग, जहां पर कंपनी अपने पास रख रही है पैसा, ठीक है, जहां पर कंपनी का जो रेट ऑफ रिटर्न है ना, कंपनी का, अगर कंपनी भी देखो यहाँ पे एक बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल देके, कि अगर कंपनी भी यहाँ पे अगर समझ लो 20% कमा के देती थी, 20 भी कंपनी भी 20% कमा के देती थी, तो आप जितना मांग रहे हो उतना ही कंपनी भी दे रही है, तो ये वैल्यू गिरती ही नहीं थी, ये भी वैल्यू 160 होती थी, क्योंकि कंपनी यहाँ पे 32 कमा के देती थी, तो 32 आपके लिए भी 20% था, तो 160 वैल्यू होती थी। तो 240 प्लस 160 डिवाइड बाई 20% आप कर देते थे, 240 प्लस 160 डिवाइड बाई 20% आप कर देते थे, तो आपकी वैल्यू वापस से 2000 आती थी, जो कि पहले भी आ रही थी, 400 डिवाइड बाई 20% 2000 ही आ रही थी, ठीक है। बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ, इस केस में क्या है, ये चीज चेंज हो रही है। तो सर हो क्या रहा है, देखो ये हो रहा है ना, अभी तो ये हो रहा है, यस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी 160 रुपीज लेके जा रही है, इसके ऊपर 16% कमा रही है, ठीक है, 25.6 कमा के दे रही है। बट आपकी नज़र से तो ये, मतलब मेरी नज़र, इन्वेस्टर की नज़र से तो ये 25.6 20% है, ठीक है। तो ये 25.6 आया कैसे, पहली बात तो 160 के ऊपर कंपनी बोल रही है मैं 16% कमा के दूंगी, ठीक है, 25.6, बस दिस 25.6 इज फॉर मी, इन्वेस्टर के लिए दिस इज 20%, तो 100% कितना, तो मैंने कंपनी को दिया कितना था, तो 25.6 डिवाइड बाई 20% कर दो डायरेक्ट, तो ये 120 रुपीज। तो ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि 400 में 240 आपको दे दिया कंपनी ने, इसकी वैल्यू गिरा दी, 128 कर दी, ठीक है। तो अब वैल्यूशन निकालो, तो अब ये 240 प्लस 128,
अभी फॉर्मूला पे आ जाएंगे, 240 प्लस 128 डिवाइड बाय, अब ये टोटल 20% है, ठीक है, तो 240 प्लस 128 डिवाइड बाय 20%, तो अब वैल्यूएशन हो गई 1840। तो सर वैल्यूएशन पहले 2000 आ रही थी, अब वैल्यूएशन गिर गई 1840, क्यों? बिकॉज 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 कंपनी आपको सिर्फ 16% ही कमा के दे रही है, विच इज लेस देन योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, विच इज लेस देन कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो ना, कंपनी कमा के दे रही है, कंपनी के रिटर्न को मैं आर बोलता हूँ, तो कंपनी कमा के दे रही है 16%, बट कंपनी को इन्वेस्टर्स को कमा के देना है कितना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलूँ तो 20%, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूँ, कंपनी को कमा के देना है 20%, बट कंपनी कमा रही है 16%, तो ऑब्वियस है तुम्हारा शेयर का वैल्यू गिरेगा, गिरेगा, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन करने बैठोगे तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20% है, ठीक है। तो जो भी कंपनी कमा रही है, कंपनी को उसके ऊपर 20% एटलीस्ट कमाना चाहिए। तो सर अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि कंपनी अगर ये 160 के ऊपर 20% कमाती थी तो क्या हमारा वैल्यू नहीं गिरता था? नहीं गिरता था ना। देखो ना, 160 के ऊपर 20% कमाती थी तो 32 रुपीज होता था, फिर 32 आपने आपकी नजर से 20% है तो टोटल वैल्यू कितनी आती थी? 160 ही आती थी ना। तो ये 160 चेंज होता ही नहीं था। जब ये 160 चेंज होता ही नहीं था तो वॉल्टर भाई बोलते कि जब ये चेंज ही नहीं होगा तो 240 प्लस 160 वापस से 400 होता था, और 400 डिवाइड बाय 20% आपका क्या होता था? कितना आता था? वही आता था, 2000 आता था, ठीक है। सर व्हाट इफ अगर कंपनी आपको 21% कमा के दे, चेंज हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? देखो सिंपल, अब देखो, अब मैं वापस से आपको दूसरा चीज बताने जा रहा हूँ, मतलब वही चीज नए अंदाज में। देखो अभी सर फॉर्मूला वार्मूला तो छोड़ो ना, फॉर्मूला आपको मैं कितने बार बोलूँ। देखो 400 रुपया कंपनी कमा के दे रही है आपको, ठीक है, बट कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 60%, ठीक है, दैट इज 240 रुपीज़। अभी देखो यहाँ पे 240 रुपीज़, ठीक है, 40% कंपनी बोल रही है कि मैं अपने पास रखूंगी, कंपनी ने अपने पास रखने का जिम्मा लिया, ठीक है। तो 160 रुपीज़ कंपनी अपने पास रख रही है, ठीक है, आपको डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ? 240। आपका वैल्यूएशन दो तरीके से होगा, ठीक है, इसका और इसका, ठीक है। दिस इज आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20% है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के या वैल्यूएशन होगा, ये दोनों मिला के वैल्यूएशन होगा, अकेले नहीं हो सकता। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में भी इसको कंसीडर करते थे, तो इसको कैसे कंसीडर कर लेते थे? ग्रोथ रेट ले लेते थे, ठीक है, कि 20% आपको कमाना है बट इतना आप ग्रोथ से कमा लोगे, तो डिविडेंड इज ओनली दिस परसेंट, ठीक है, 13.6% कुछ तो आया था। तो वेल्टर मॉडल भी लेगा इसको, कंसीडर करेगा 160 को। भाई अगर पूरा 400 को कंसीडर नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि कितना डाला था आपने? तो गलत वैल्यू आएगी ना हरदम। करना 400 ही कंसीडर है, मतलब टोटल अर्निंग को ही कंसीडर करना है, बट ये कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। कैसे बढ़ेगी? देखो अगर कंपनी, अब इस बार समझ लो कंपनी 21% कमा रही है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती, तो आपको कंपनी ने 240 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किया और आपके लिए 20% है, ठीक है, आपके लिए 20% है रिटर्न। ये 160 भी आपके लिए 20% ही है, बट देखो आपकी इसकी वैल्यू कम, इसकी वैल्यू जो है ना डिपेंड होगी कंपनी के अर्निंग के ऊपर। अगर मैं देखो, मैं अगर ये दोनों का ऐड करूँ ना, डिवाइड बाय 20%, तो वैल्यू 2000 आएगी, ठीक है, बट इसका वैल्यू चेंज होने वाला, जल्द ही चेंज होने वाला। देखो कैसे चेंज होगा, देखो कंपनी के पास आ गया ना 160 रुपीज, कंपनी के पास आ गया, कंपनी बोल रही है अब हम 21% कमा के देंगे आपको। सर चलो 21%, तो 160 के ऊपर 21% कमा के देंगे, ठीक है, तो 33.6 कमा के देंगे। बट दिस 33.6 फॉर यू, इन्वेस्टर के लिए तो ये 20% ही है ना, इन्वेस्टर के लिए 20% है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी? ये 33.6 इन्वेस्टर के लिए 20% है, तो 33.6 डिवाइड बाय 20%, तो इन्वेस्टर के लिए तो ये 168 हो गया। तो कंपनी ने यहाँ जनरेट करके दिया, कंपनी ने यहाँ 20% नहीं कमाया, कंपनी ने 21% कमाया, तो तुम्हारा वैल्यूएशन ज्यादा आएगा इस बार। इस बार ये 160 की वैल्यू 168 करके दे दिया कंपनी ने, तो कंपनी ने क्या किया, इसकी वैल्यू 168 कर दी, ठीक है। तो आपकी आपका अब ये जो 160 ना 168 हो गया, समझ में आ रहा है? तो अब आप करो वैल्यूएशन, तो 240 डिवाइड बाय 20%, ये आ गया। इस तरीके से वॉल्टर मॉडल कभी सीखा ही नहीं होगा किसी ने, ठीक है, तो किसी ने मतलब स्टूडेंट लोग ने, ठीक है। तो 1240 डिवाइड बाय 20%, ये 1200 हो गया, प्लस 168 डिवाइड बाय 20%, ये आ गया 800, सर 168, तो 840 आ गया, ठीक है। तो अब वैल्यूएशन देखो कितनी आ रही है, वैल्यूएशन कितनी आ रही है, देखो ना यहाँ पे 2040 आ रही है ना, ठीक है, तो 2040, पहले कितना आ रहा था? 2000 आ रहा था। जब जब देखो, जब कंपनी का हमने, देखो यहाँ पे तीन तरीके से हमने निकाला ना। हमने क्या किया, ये 400 के, 400 के, एक बार क्या किया, एक बार बोला कि पूरा का पूरा डिविडेंड पे आउट हो रहा है, ठीक है, तो 400 डिवाइड बाय 20% कर दिया, ठीक है, मतलब समझ लो 160, और ऐसे ही करते हैं 240 प्लस 160, ठीक है, तो कंपनी ने 160 अपने पास रखा, कंपनी 240 आपको दे दी, तो 240 आपको दे दी, आपने बोला ये 20% है, और कंपनी 160 दे रही है। अब कंपनी का तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है, तो कंपनी ने फर्स्ट टाइम में बोला कि समझ लो कंपनी का फर्स्ट टाइम में जब आर इज इक्वल टू
16 आर इज इक्वल टू 20%, मतलब कंपनी कमा के दे रही है 20% और आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी 20% है। तो कंपनी बोल रही है 160 के ऊपर हम 20% कमा के देंगे 32 रुपीज़, ठीक है। तो आपके लिए भी तो 32 रुपीज़ 20% ही है, तो 160 वापस से वैल्यू हो गई, तो 160 की वैल्यू कुछ चेंज हुई नहीं हुई, ठीक है। तो ये 20% है, तो आप इसको कैलकुलेट करके 2000 आएगा, ठीक है। फर्स्ट सिनारियो हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट सिनारियो हो गया। सेकंड सिनारियो में कंपनी ऐसा बोल रही है कि हम कमा के देंगे आपको 16%, जो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें 16% कमा के दे रही थी, बट इन्वेस्टर को कितना चाहिए, इन्वेस्टर को 20% चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आती। अब कंपनी कमा रही है 400 रुपया, 400 रुपया कमा रही है, तो उसमें से 240 कंपनी क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है, और 160 कंपनी क्या कर रही है, अपने पास रख रही है, ठीक है। तो 240 आपके पास है, तो आपके पास है, तो आप इसके ऊपर 20% जनरेट करोगे, ठीक है। तो वैल्यूएशन कितनी बैठ जाएगी, 800 रुपया, 800 रुपया हो जाएगा ना। प्लस 160 की वैल्यू आपके हाथ में नहीं, अब इसकी वैल्यू कंपनी चेंज कर देगी। देखो 160 के ऊपर कंपनी 16% कमा के दे रही है, ठीक है। तो कंपनी कितना कमा के दे रही है, 16%, 25.6 कमा के दे रही है, बट दिस 25.6 इज फॉर यू 20%, ठीक है। दिस अर्निंग इज 20%, क्योंकि आप कमाते थे 160 के ऊपर 20% कमाते थे, बट कंपनी 160 के ऊपर 20% नहीं कमा रही है, कंपनी तो 20% 16% कमा रही है। बट आप तो इसको अपनी नजर से देखोगे ना, अपनी नजर से आप देखोगे तो ये 25.6 आपके लिए 20% है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो 25.6 इज 20% डिवाइड बाई 20%, तो 128 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यू चेंज हो गई, 128 हो गई। अब आपके लिए तो 20% है, ठीक है। तो अब वैल्यूएशन कितना आएगा, तो 128 डिवाइड बाई 20%, तो होगा 640। तो अब टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 800 प्लस 640, ये हो गई वन, सॉरी सॉरी कुछ तो गलती हुआ ना, 128 डिवाइड बाई 20%, 640 प्लस 800, तो हो गया 1440, इतने आया था क्या, 16%, 160 का 16%, 25.6 डिवाइड बाई 20%, तो अरे सॉरी 128 है ना, तो 128 डिवाइड बाई 20%, 640 तो आ रहा है, 1440, यहाँ ऊपर गलती कर दिया था क्या अपन ने कहीं पे, 128 240 प्लस 128 डिवाइड बाई 20%, वन, अरे यहाँ पे कहीं गलती की, 240 डिवाइड बाई 20%, अच्छा ये 1200 है ना, यहाँ पे गलती की, ये 1200 है, ठीक है, प्लस 640, वही बोलूँ 1840, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड सिनारियो में क्या हो रहा था, थर्ड सिनारियो नीचे कर लेते, देखो थर्ड सिनारियो में कंपनी क्या बोल रही है कि मैं जो कमा के दूंगे ना आर, कंपनी 21% कमा के देगी, ठीक है, और तुमको तो 20% ही चाहिए, तो इस बार तुम्हारा वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। देखो तो थर्ड सिनारियो में 400 रुपया है, ठीक है, 400 रुपया कंपनी कमा के दे रही है, उसमें से 240 अपने को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है, तो अपने पास कितना रख रही है, 160, तो जो अपने पास डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो तो अपने हाथ में, तो डिवाइड बाई 20% वैल्यूएशन आएगा, ठीक है, क्योंकि अपन 20% जनरेट करते हैं, ठीक है। प्लस 160 का वैल्यूएशन कंपनी के हाथ में, ठीक है, कंपनी के हाथ में, तो कंपनी इसको क्या करेगी, कंपनी 160 के ऊपर 21% कमा के देगी, कितना कमा के देगी, 160 के ऊपर 21%, मतलब 33.6 कमा के देगी, बट मेरे नज़र से देखो तो ये 20% ही है, तो यहाँ पे वैल्यूएशन क्या आएगा, 33.6 डिवाइड बाई 20%, क्या आएगा, 168। सर इसका शॉर्टकट बता देना, हाँ बता दूंगा, टेंशन मतलब 168, तो ये आ गया 168। अब कंपनी ने इसका वैल्यू चेंज करके 168 कर दिया, ठीक है, डिवाइड बाई 20%, तो अब वैल्यूएशन निकालो, तो ये तो 1200 रहेगा, प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, 168 डिवाइड बाई 20%, तो ये हो जाएगा 840, तो ये हो जाएगा प्लस 1200, ये हो गया 2040। तो हमने तीन सिनारियों में देखा, जब आर भी 20% और के ई भी 20%, ठीक है, आर जब 16% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो चेंज नहीं होगा 20%, आर जब कंपनी 21% कमा रही है और के ई जो है वो 20%, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू जगह देखो, जब सेम रहेगा ना तो वैल्यूएशन चेंज नहीं होगा, 2000 ही आएगा, ठीक है। जब अलग अलग रहेगा, जब कंपनी कम कमा के दे रही है तो वैल्यूएशन चेंज हो गया, वैल्यूएशन भी गिर जाएगा, तो 1840 आ जाएगा, वैल्यूएशन भी गिर जाएगा। और जब कंपनी ज्यादा कमा के दे रही है तो वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो मुझे इतना बस समझ में आया कि जब वॉल्टर भाई ने क्या बोला कि कंपनी अपने आप को देखो, कंपनी अपने आप को देखो, अगर तुम ज्यादा कमा के दे रहे हो ना तो तुम डिविडेंड दो ही मत, कंपनी ने यहाँ पे बोला, वॉल्टर भाई ने बोला नो डिविडेंड। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, वॉल्टर भाई ने जो बोला ना वो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे वॉल्टर भाई ने बोला नो डिविडेंड, डिविडेंड आप मत दो। तो सर अगर पूरा डिविडेंड अगर नहीं देंगे तो देखो सिंपल सी बात है, अगर ये 400 रुपया है ना, इसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ठीक है, तो
तो यहाँ पे तो आपको 0/20%, ठीक है, कुछ है नहीं, तो पूरा का पूरा कंपनी अपने पास रख रही है। यस सर, कंपनी पूरा का पूरा अपने पास रख रही है। तो यहाँ पे प्लस 400, अब 400 की वैल्यू कंपनी चेंज कर देगी, क्या कर देगी, देखो 400 के ऊपर कंपनी 21% आपको कमा के दे रही है, ठीक है, ये लास्ट वाले मॉडल में बोले नो डिविडेंड ना, तो कुछ नहीं देगी आपको, ठीक है। तो 400 का ऊपर 21%, तो 84 कमा के दे रही है, ठीक है। बट दिस 84 आपके नजर से 20% है, तो देखो चेंज हो जाएगा, 84 डिवाइड बाई 20%, तो आपके लिए तो 420 हो गया ना। तो आप यहाँ पे 400 का वैल्यू कंपनी ने चेंज कर दिया, 420 डिवाइड बाई 80% कर दिया, सॉरी 20%, तो डिवाइड बाय 20%, तो आप देखो वैल्यूएशन 2100 पहुंच गया, ठीक है, 2100 पहुंच गया। बट मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने 60/40 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जाके वैल्यू 204 जा रही है। बट ये ज्यादा भी हो सकता था कि कंपनी कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। तो वॉल्टर भाई ने यही बोला कि अगर कंपनी ज्यादा कमा के दे रही है ना, 21% कमा के दे रही है, डिविडेंड दो ही मत, डिविडेंड देखो तो देखो 2100 आ रहा है, डिविडेंड दिया तो 2040 है, ठीक है, बट डिविडेंड देंगे ही नहीं ना, 0% डिविडेंड देंगे ना, तो देखो तो कंपनी अपने पास रखेगी ना, तो वैल्यू बढ़ा देगी, 400 को 420 कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2100 वैल्यूशन आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कंपनी को बोला गया जब जब कम रहेगा, कंपनी कम कमा दे रही, तो यहाँ पे बोल रही है 100% पे कर दो, 100% पे कर दो। तो यहाँ पे जब 100% पे कर देंगे ना, तो क्या होगा, देखो सर, जब 100% पे कर देंगे, क्योंकि कंपनी कम कमा के दे रही है ना, तो यहाँ पे रिटेंशन कुछ करो ही मत, पूरा का पूरा पे कर दो। जब पूरा का पूरा पे कर देंगे, तो देखो अपने पास पूरा पैसा आ गया, डिवाइड बाई 20%, तो 2000 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, जो कि फर्स्ट केस में हो रहा था। फर्स्ट केस में यहाँ पे बोला कंपनी को तुम दो या मत दो, कोई बात चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में अगर आप करके देखोगे, तो मैं अपन ने करके देखा था ना, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सेकंड वाले केस में कि दो मत दो, वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं, 160 रह रहे हैं, तो 160 डिवाइड बाई 20% ही हो रहा है, ठीक है, 2000 ही आ रहा है वैल्यू। तो यहाँ आपको ये समझ में आया होगा कि जब यहाँ पे आप क्या बोलते हैं इसको, नो कमेंट्स, ठीक है, नो कमेंट, मतलब इसको बोल दो ना, इनडिफरेंस पॉइंट बोल दो, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, आप बांट दो चलेगा, आप मतलब पूरा का पूरा अपने पास रखो या ना रखो, ठीक है, क्योंकि दोनों रिटर्न इक्वल है, ठीक है। तो कंपनी का जो कॉस्ट है इज इक्वल टू कंपनी का रिटर्न, तो कंपनी को कोई टेंशन नहीं, वैल्यूशन उसका सेम रहेगा, ठीक है, चाहे बांट दो चाहे ना बांटे। तो ये आपको समझे, ये पूरा वॉल्टर मॉडल का पूरा क्रक्स है, ये पूरा क्रक्स है वॉल्टर मॉडल का। तो वॉल्टर मॉडल यही बोलता है कि अगर, अब सर इसका फॉर्मूला ही बता दो, कि अगर तुम कमा के ज्यादा दे पा रहे हो ना, तो पूरा का पूरा पैसा अपने पास रखो, अगर कमा के कम दे पा रहे हो तो पूरा का पूरा पैसा बांट दो, ठीक है, और अगर नहीं, अगर इक्वल है तो फिर आप रखो ना रखो एक ही बात है, ठीक है, इतनी बात। अब देखो सर अपन कर क्या रहता है, अभी देखो हम लोग, मैं बताता हूँ, अपन लोग फॉर्मूला इससे बना लेंगे, देखो 400 रुपया अपन कमा रहे थे, ठीक है, 400 रुपया कमा रहे थे, तो इसमें समझ लो 60% बांट दे रहे हैं, 20%, सॉरी 40% कंपनी अपने पास रख रही है। तो 400 का 240 रुपीज़ अपने पास, अपने को बांट दे रहे हैं, और 40% कंपनी अपने पास रख रही है, ठीक है। तो ये अपन इसको तो अपने हाथ में रहता था, 240 डिवाइड अपने लिए 20%, ठीक है, अपने लिए 20% है, प्लस ये 160 चेंज हो जाएगा क्योंकि कंपनी के हाथ में, और कंपनी समझ लो 160 के ऊपर 16% कमा के दे रही है। अर्लियर प्रॉब्लम ये था ना, 160 के ऊपर 16% कमा के दे रही है, तो 160 इंटू 16%, 160 इंटू 16% किया मैंने, 25.6 है, ठीक है। बट दिस 25.6 इज फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू 20% है, क्योंकि मेरा रिटर्न 25% है, ठीक है। तो कॉस्ट क्या आएगी, 25.6 डिवाइड बाई 20%, तो कॉस्ट आएगी 128, ठीक है। तो 160 को मुझे 128 करना पड़ेगा, मुझे ये चेंज करके 128 करना पड़ेगा, बट काट के एग्जाम में कर पाओगे क्या 128 नहीं, इसको करो 128, कैसे करोगे कि कंपनी मुझे 160 के ऊपर 116% कमा के दे रही, देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपनी मुझे 160 के ऊपर 16% कमा के दे रही है, बट मुझे चाहिए 20%, तो 160 के ऊपर 16% जो भी अमाउंट आएगा, मतलब 25.6 आएगा, आप क्या करो 25.6 डिवाइड बाई 20% कर रहे हो ना, तो 160 के ऊपर 16% कंपनी कमा के दे रही है, बट मुझे चाहिए 20%, तो जो भी अर्निंग आएगा उसका कॉस्ट क्या है मुझे बता दो। 160 के ऊपर 16% कितना होता है, 25.6 होता है, बट इसका कॉस्ट क्या है, मेरे हिसाब, मेरे नजर में कंपनी बोल रही है इसका कॉस्ट 160 रुपीज है, क्योंकि कंपनी 16% कमा के दे रही है वो 25.6 के ऊपर, ठीक है। तो कंपनी बोल रही है इसका कॉस्ट 160, बट मेरी नजर से अगर आप देखोगे तो 25.6 का कॉस्ट मेरे लिए तो 20% है, ठीक है। तो मेरे लिए रिटर्न 20% है, तो इसका कॉस्ट क्या होगा, 25.6 डिवाइड बाई 20% आप करोगे तो इसका कॉस्ट 128 है, क्योंकि 128 जब लगाओगे तो 20% 25.6 है। कंपनी बोल बोल के थक गई, हमने 168 लगाया, उसके ऊपर 16% कमाया, 20, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रही 16% को, हम बोल रहे नहीं 20% होना चाहिए, अर्निंग जो है ना 20% होना चाहिए। तो दिस 25.6 इज 20%, दिस 25.6 इज 20%, तो 100% कितना, तो क्या करोगे 25.6 डिवाइड बाई 20% करोगे, या तो इंटू 100 डिवाइड बाई 20, तो वही डिवाइड बाई 20% करोगे, तो ऐसे ही आएगा ना। अभी इसको आप सॉल्व करोगे, तो ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 128, करो ना, 160 इंटू 16% डिवाइड बाई 20%, ये आ गया 128।
अब जो भी कॉस्ट आया उसको डिवाइड कर दो आपका कॉस्ट से, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये वैल्यूशन हो जाएगा ना 120। अब देखो ना 168, 160 की वैल्यू चेंज हो गया ना, ये चेंज हुई कि नहीं वैल्यू, 128 हो गई। अब 160 की जगह 128 होगा, वैल्यूशन गिर जाएगा। 128 डिवाइड बाई 28, 20% कर दो तो आ गया 640। तो ये आ जाएगा 640 और ये आपका 1200 तो था ही, तो आ गया 1840, ठीक है। अदरवाइज आपका क्या होता था 240 प्लस 160, 240 प्लस 160, 400 डिवाइड बाई 20% होता था। अगर दोनों केस में कंपनी कंपनी अगर समझ लो यहाँ पे 20% ही कमा के दे रही है, समझ लो 20% कमा के दे रही है, तो करो 160 इंटू 20% डिवाइड बाई 20%, तो ये 160 होगा ना। अगर इसको आप करोगे तो ये 160 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये चेंज कब हो जाता है, जब कंपनी यहाँ पे कंपनी का जो रिटर्न है वो चेंज हो जाता है। तो कंपनी अगर आपको 16% कमा के देगी तो वैल्यूशन गिर जाएगा, तो वैल्यूशन इसका क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। सर अगर यहाँ पे कंपनी अपने को ज्यादा कमा के दे दी, तो कंपनी समझ लो 25% कमा के दे दी, तो देखो 160 का 25%, 40 रुपये कमा के दे दी, बट आपके नजर से ये क्या है 200 रुपये, 40 डिवाइड बाई 20%, तो इसका वैल्यूशन चेंज हो गया, इसका 200 हो गया, ठीक है। तो 240 प्लस 200 हो गया। तो ये आपको समझा, तो बट अभी तो 16% है, तो मैं अभी 16% लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो अपन इसको फॉर्मूला में तब्दील कर देंगे, देखो कितना हो गया, 36 मिनट हो गया वॉल्टर मॉडल। देखो अभी ये क्या था, अब इस चीज को फॉर्मूला में लाना है ना, इसी चीज से तो वैल्यूशन निकल रहा है, इसी चीज से वैल्यूशन निकल रहा है ना। तो अपन इसको फॉर्मूला में तब्दील कर दें। अब देखो फॉर्मूला आपका कैसे बनेगा, ये आपको लॉजिक समझ गया ना, फॉर्मूला क्या है, भूलोगे आप वही जो याद करोगे कितने बार बोलो मैं। देखो अब ये 240 क्या है आपका, ये डिविडेंड था, ये कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। ये 20% क्या है, ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपका रिटर्न है ना, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोलो उसको, या इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न है, ठीक है। इन्वेस्टर के लिए जो रिटर्न है वो ये है, ठीक है। अब इसको कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है ना, तो क्या ही हो गया। 16% क्या है, ये 16% कंपनी का रिटर्न है, तो आर बोल दो इसको, ठीक है। कंपनी का रिटर्न है, 20% क्या है, के ही है, ठीक है। 160 क्या है आपका, 160 क्या है, कंपनी रिटेन करके रखा ना, तो ये रिटेंशन अमाउंट है, ठीक है, रिटेंशन अमाउंट है, ये हो गया। तो अब इसी से फॉर्मूला बन जाता है कि आपका डी डिवाइड बाय के ई प्लस ये हो जाएगा आपका जो भी रिटेन किया, जो भी रिटेन किया, ठीक है। ये जो भी रिटेन किया रिटेंशन अमाउंट इनटू आर डिवाइड बाय के ई, फिर होल डिवाइड बाय के ई, ठीक है। तो अभी लोगों का डाउट, लोगों का लॉजिक यही नहीं क्लियर हो पाता, सी यहाँ भी डिवाइड बाय के, यहाँ भी डिवाइड बाय के, यहाँ पे डिवाइड बाय के ही नहीं हुआ है, ये तो हमने इक्वलिटी पे लेके आया है कि इसका अमाउंट को चेंज किया है, जो रिटेंशन अमाउंट है ना 160, इसके अमाउंट को चेंज किया है, बिकॉज कंपनी क्या कर रही है, इसको अगर कंपनी 16% पे कर रही है तो 160 नहीं रहेगा, तो हमारा कॉस्ट चेंज हो जाएगा ना, हमारा हमारा ये 160 अब 160 नहीं रहा, क्योंकि 160 को कंपनी ने चेंज कर दिया, 160 को कंपनी ने 128 बना दिया। कैसे बना दिया, 160 के ऊपर कंपनी ने 16% कमाया, 25.6 ही कमाया, तो 160 के ऊपर कंपनी कितना कमा रही है, तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, डिवाइड बाय अपना के ही कर दिया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला ना भूल जाओगे, जितने बार रट्टा मारोगे भूल जाओगे, इसके लिए ये लॉजिक समझा दिया। भूल भी गए ना तो भी एग्जाम में आप कर लोगे, क्योंकि मैंने ऐसा 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 बना के आपको करा दिया ना, आपको ये समझ में आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा, इतना मेरे को पता है कि कंपनी ने इतना कमाया, टोटल कितना बांट रही है कितना नहीं बांट रही है, ठीक है। अब कितना बांट रही है वो तो आपका डिवाइड बाय 20% रहेगा। अब भाई इधर माइनस जी मत कर देना भाई, गॉर्डन मॉडल मत लगा देना, डिविडेंड मॉडल मत लगा देना, माइनस जी लगाना मतलब इसको आपने कंसिडर कर लिया। यहाँ पे आप बोलोगे सर आपने सिखाया 240 20% तो टोटल नहीं कमा रहे, डिविडेंड 20% टोटल है ही नहीं। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ डिविडेंड 20% नहीं है, बट ये डिस्काउंट वाला मॉडल बोलता है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बोलता है, ठीक है। तो अलग अलग लोग अपना अलग अलग थ्योरी लेके आते हैं ना वैल्यूएशन निकालने के लिए, तो अभी तो मैंने निकाला था। अभी देखो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से अपन ने निकाला था, स्टार्ट में निकाला था, सबसे पहले आपको वही बता दिया था ना मैंने, तो कितना वैल्यूएशन आया था, ये था ना यहाँ पे कहीं तो किया था, स्टार्ट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से किया अपन लोग इसमें भी। अच्छा मैंने काट दिया, उसको हटा दिया था, ठीक है। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से भी निकाल देता हूँ, देखो ये 400 रुपये कंपनी कमा रही है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से करा देता हूँ ना, तकलीफ हो जाएगा आपको। देखो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ठीक है, अपने अपनी थ्योरी लेके आते हैं, आप थ्योरी लेके आते हो तो उनका भी आंसर अलग, तो सर इतना ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी आएगा। देखो ना अब मैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से करूँ तो देखो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल तो बोलता है आप ग्रोथ को कंसीडर कर लो, तो कंपनी 400 रुपया कमा रही है, ठीक है। इसमें से कंपनी आपको कितना दे रही है, आपको दे रही है 240, ठीक है, वापस से वही 160 कंपनी अपने पास रख रही है, ठीक है। तो इससे कंपनी ग्रोथ करेगी, आप सिंपल सा डिविडेंड डिस्काउंट बोल दो, तो इतना दिमाग दिमाग मत लगाओ, सीधा बता दो ग्रोथ कितना करेगी, तो ग्रोथ 6.4% का करेगी, ठीक है। तो डिविडेंड डिस्काउंट मतलब बोलता है कि टोटल रिटर्न देख लो भाई, तुमको कमाना कितना था 20%, ठीक है। तो आपको इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट से ये परसेंटेज में खेल दिया, इसने बोला इस वाले पार्ट से कंपनी आपको ना कितना कमा के देगी,
6.4% कमा के देगी, ठीक है। तो आप ना डिविडेंड से कितना कमाओगे, 20 - 6.4, 20 - 6.4 आप कमाओगे 13.6। सर ये 6.4 कैसे आया, तो ये बताया ना आपको, स्टार्ट में सबसे पता है ना ग्रोथ कैसे कैलकुलेट होता है। 160 वापस से चले जाएगा उसमें 2500 में, तो 160 कितना परसेंट है 2500 का, तो 160 डिवाइड 2500 इंटू 100, 6.4%। या तो आप ऐसा कर लो, ये 400 रुपये कितना परसेंट था, 16% कंपनी कमा रहे थे, 16% का 40% कंपनी अपने पास रखी, 16 इंटू 40% करोगे तो भी आ जाएगा 6। अलग अलग तरीके रेमन इस संसार में भांति भांति के लोग अलग अलग प्रकार का अपन चीजें कर सकते हैं, ठीक है, बट आंसर वही आएगा, ठीक है। तो 6.4 से आप ग्रोथ से कमा लोगे, तो 13.6 आप किससे कमाओगे, डिविडेंड से कमाओगे। तो यहाँ पे ना, यहाँ जब हम लोग ये डिविडेंड जो 240 रुपया मिला है ना, हम ऐसा मान लेते कि ये 20% हमको कमाना था, बट हम 6.4% इधर से कमा लेंगे, इधर से कमा लेंगे, ठीक है, इधर से कमा लेंगे, ऐसा आप बोल रहे हैं। तो डिविडेंड से अपन कितना कमाए, ओनली 13.6% कमाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 240 को डिवाइड बाय 20% नहीं कर रहे, डिवाइड बाय 13.6% कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन आपकी बैठ रही है, यहाँ पे वैल्यूएशन क्या आ रही है भाई, बहुत बहुत अच्छा है ये, हाँ, बहुत मजा आता है इसमें। आप खेलते रहो, मजा आता है, बट आप एकदम लीन हो जाओ। 13.6 ये आ जाएगा 1764.71, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन देखो 1764 आ रही है, वहाँ पे कितना आ रहा था, 2000 आ रहा था, कभी कभी अलग अलग आ रहा था ना, अलग अलग केस में अलग अलग आ रहा था, ठीक है। जब 16% कंपनी ने अपने पास रख लिया तो 1840 आ रहा था, आई थिंक। ये देखो यहाँ पे 16% 1840 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 1764 है। तो आगे पीछे रहता है, इतना भी वास्ट डिफरेंस नहीं आ जाएगा कि 500 आ गया इधर 2000 आ गया, इतना भी वास्ट, क्योंकि इसने भाई ने भी तो कंसिडर किया ना ग्रोथ को। तो इसने क्या बोला, 6.4 आप यहाँ से कमाओगे, ठीक है, एरो एरो देखते जाओ। ये कंसिडर पूरा 400 ही होगा दोस्त, इतना आप समझ लो। ये 400 ऊपर नहीं तो नीचे कंसिडर हो गया है, समझ में आ रहा है। ये 400 ऊपर नहीं कंसिडर हो रहा, बट इसको अपन नीचे से कंसिडर कर लिया। अपन ये बोल रहे हैं कि 400 में इतना ही मिला है, तो ये 20% तो है नहीं भाई, मेरी सिंपल सी बात है, ये 20% है नहीं, क्योंकि ग्रोथ से आप 6.4 कमा ले। तो आप मिक्सअप देख लो कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या बोल रहा है और वाटर मॉडल क्या बोला, दोनों का थी, दोनों इसी, ये दोनों चीजों को लेंगे, टेंशन मत लो। सर अगर पूरा डिस्काउंट पूरा इसको बांट दिया जाएगा ना, तो फिर तो अलग ही चीज होगा। जब ये पूरा बांट दिया जाएगा तो 400 डिवाइड बाय 20% होगा, तो ये पूरा का पूरा 2000 आ जाएगा। तो एक जगह आके मिल जाते हैं, कौन, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, और ये कहाँ पे मिलते हैं पता है, जहाँ पे वो लोग 100% पे आउट कर रहे हैं। कौन, वॉल्टर मॉडल में बोल रहा है 100% पे आउट हो रहा है, तो वहां पे ये पूरा 400 डिवाइड बाय 20% ही होता है कि कैसे होगा, 240 डिवाइड बाय 20%, और 160 के ऊपर वो भी 20% कमा रहा है और हम भी 20% चाहिए, तो 160 का वैल्यू घटेगी नहीं, ये गिरेगी नहीं। तो एट द एंड ये 240 प्लस 60 400 डिवाइड बाय 20% ही होने वाला है, क्योंकि नीचे के, नीचे सेम है, नीचे के ही है, डिवाइड बाय 20% ही होने वाला है। तो ये डिविडेंड वाला अमाउंट था, ये वो लोग जो कन्वर्ट कर दे रहे, तो 160 यहाँ पे भी 160 आएगा, तो 160 डिवाइड बाय 20%, और यहाँ पे 240 डिवाइड बाय, तो 400 डिवाइड बाय 20% ही हो रहा है, तो 2000 आएगा। और डिविडेंड डिस्काउंट वालों में जब ये पूरा का पूरा आपको डिविडेंड आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ग्रोथ है ही नहीं, जब पूरा बांट दिया तो ग्रोथ कहाँ से होगा, तो जब ग्रोथ होगा ही नहीं, तो ये 400 पूरा यहाँ पे आ जाएगा, 400 डिवाइड बाय 20% हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ ही जीरो है, ठीक है। तो 400 डिवाइड बाय 20%, तो आपका यहाँ पे भी 2000 हो गया। तो एक पॉइंट है जहाँ पे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और वाल्टर मॉडल दोनों सेम हो जाते हैं, आंसर सेम हो जाता है। कहाँ पे, जहाँ पे आपका पूरा का पूरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और कंपनी में ग्रोथ कुछ नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, तो अगर कौन सा भी एमसीक्यू इधर उधर कहाँ ऊपर नीचे कहीं से भी आया ना, आप कर लोगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको ये समझा क्या, ये समझा। अब देखो यहाँ पे अपन लिख दे रहे कि जो डिविडेंड, अभी इसमें से थियरी वीरी सब कवर हो गया, ठीक है। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में क्या बोलता है कि आप टोटल रिटर्न कितना कमा रहे हो, उसमें से ग्रोथ को हटा लो, तो ये आपका डिविडेंड है, ठीक है, ये आपका डिविडेंड है। तो यहाँ से आपका प्राइस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्मूला। जो टोटल रिटर्न को सर क्या बोलेंगे, के ई माइनस जी, ठीक है, के ई बोल देंगे माइनस जी यहाँ पे, ठीक है। अब वॉल्टर मॉडल भाई क्या बोलते हैं, वॉल्टर भाई बोलते हैं कि आपकी दो इनकम है, एक तो डिविडेंड वाली इनकम और एक जो हमने रिटेन कर ली, रिटेन कर ली, ठीक है। दोनों को हम के से ही डिवाइड करेंगे, दोनों को हम के से डिवाइड करेंगे, बट ये रिटेंशन का अमाउंट चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा कि अगर कंपनी जो रिटर्न कमा रही है डिवाइड बाय, आप अपना देख लो के क्या है, मतलब रिटेंशन जो है, कंपनी जो रिटेंशन कर ली है उसके ऊपर कंपनी कितना कमा के दे रही है, जो भी कमा के देगी वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि आपके आपके हिसाब से वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो वही जो मैं बोला था ना, यहाँ पे 160 का अमाउंट जो चेंज होते जा रहा था वो, तो 160 के ऊपर कंपनी 16% कमा के दे रही थी, ठीक है। कितना आ रहा था अमाउंट, 16%, 25.6, बट दिस 25.6 मेरे लिए तो 128 है भाई, क्योंकि 128 ही, 128 डालने पे मेरे हिसाब से 20% रिटर्न पे ही 25.6 कमा लिया जाता है। अब और कौन से लैंग्वेज बोलूँ मैं, समझ रहे हो
कि कंपनी ने 160 के ऊपर 16% 25.6 कमाया, बट मेरे नज़र से अगर देखेंगे ना तो 128 रुपये डालने पे ही 25.6 कमा लिया जाता है, क्योंकि मेरे हिसाब से रिटर्न 20% होना चाहिए, ठीक है। तो 120, तो 160 की वैल्यू तो 120 होगा। अब वैल्यूशन आप अपने लिए करो ना, तो 128 आप वैल्यू लोगे तो 128 ले लेंगे, तो 128 लाने के लिए ये है ऊपर का पार्ट है, ठीक है। लोग यही यही लॉजिक लगाते बैठ जाते कि ये डिवाइड बाय की 2 बार क्यों है। भाई 2 बार नहीं है, ठीक है, ये अपनी वैल्यू ला रहे अपन लोग, फिर डिवाइड बाय तो आप करोगे ना 20%, ठीक है। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला वाला पार्ट। अब फॉर्मूला वामला तो छोड़ो, तेल लगाने का, और ये आपको लॉजिकली याद रखना है। अगर मैं ये बताता ना, समझ ही नहीं आता आपको कि ये क्या असर लिए, मैं ऐसा लिख के ना फॉर्मूला वामला डाल के पॉइंट और नंबर वंबर डाल के सॉल्व वॉल्व करके खत्म हो गया था, टेंशन ही ले लेने का। लेकिन 45 मिनट क्यों इधर पे इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट होना, मतलब आपका आगे का जो टेंशन है वो दूर हो जाना चाहिए, ठीक है। कभी तकलीफ ही नहीं आना चाहिए वोल्टर मॉडल में, ठीक है। तो ये अपना होता है वोल्टर मॉडल यहाँ पे खत्म। और अब अपन करेंगे क्वेश्चन। अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है क्या कुछ बताने जैसा लग रहा है क्या कुछ, वापस से एक बार और। ये समझ में आता है ना, सब समझ में आता है। क्या सामने होता तो मजा आ जाता है, पूछ लेता ना सेटिस्फेक्शन की, अब आया समझ में आया, समझ में आया नहीं आया। लेकिन फिर भी अब अभी इसके बाद भी अगर ऐसा लगता है ना कि सर कुछ रह गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ फॉर्मूला में दिक्कत आ रही है, तो मुझे आप बोलो, ठीक है, मैं आपको अच्छे से और बता दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक डन, डन विथ ऑल्टर मॉडल। चलो, तो इसका तो आंसर अपन निकाल लिए, ठीक है। पूछा भी नहीं था पूछा भी नहीं था क्या निकालना है, ठीक है। तो चलो, ऑल्टर मॉडल हो गया डन। और अपना डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, और उसको क्या बोलेंगे, इसको और भी कुछ नाम था ना इसका, ये अलग अलग नाम देते हैं इनके, गॉर्डन मॉडल, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया ये अपन साथ में इसके साथ कंबाइन भी कर लिए, तो वहाँ पे और रिवाइज भी हो गया अपना अच्छे से, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, यस सर, अपन आप स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो।